किसान, जिसे धरती का अन्नदाता कहा जाता है, जिसके बिना मनुष्य का पालन पोषण अधूरा है, जो कड़ी मेहनत से जमीन को सींचकर अन्न बीजता है, सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम में भी खड़े रहकर अन्न उत्पन्न करता है। जिस तरह भारत की सीमाओं पर हमारे सैनिक भाई रक्षा करते हैं, उसी तरह भारत के किसान भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या हो जब वही अन्नदाता पर भयानक आपत्ति आ जाए? जो लोगों को अन्न प्रदान करता है, उसे ही अन्न न मिले। जिन खेतों में हरी भरी फसलें होनी चाहिए, वहीं उन खेतों में खड़ी फसलें बाढ़ जैसी आपदा द्वारा नष्ट हो जाएं, तब उस किसान का दुख असहनीय होता है। आने वाली प्राकृतिक आपदाएं इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसमें से एक है बाढ़ जैसी प्रकृति आपदा। ऐसी कठिन घड़ी में जब कई परिवार बेघर हो जाते हैं, भूख और बीमारी का सामना करते हैं, लोग हर ओर से गुहार लगाने के बाद भी हताश हो रहे उनकी पुकार स्वयं भगवान ही सुनते हैं। कुछ इसी तरह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में बाढ़ की आपदा के बाद हुआ, जहां बाढ़ द्वारा फसलें नष्ट हो चुकी थीं, खेत, स्कूल और घरों में पानी भर गया था और किसान आत्महत्या करने के कगार पर थे। वहीं एक आशा की किरण बनकर उभरती है जगत उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके द्वारा हैवी पावर की मोटर, स्टार्टर, हजारों फीट पाइप और छोटी से छोटी आवश्यक वस्तु पहुंचाई गई, जिससे अब तक 350 से भी ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी निकाला जा चुका है। इस चमत्कारिक मदद ने यह सर्व सिद्ध कर दिया कि विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी ही दुखियारों के मसीहा हैं और हर उस व्यक्ति के लिए भगवान हैं जो इस त्रासदी से बाहर निकले हैं। यह योगदान प्रेरणादायक है और हमें भी यह प्रेरणा देता है कि मानव सेवा ही परम कर्तव्य है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज हजारों सेवादार निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं, जिससे हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक अभियान नहीं, बल्कि मानवता की पुनर्स्थापना है और घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत है।